दोस्तों आज हम देखेंगे फाइनेंशियल लिटरेसी के स्कोप को। दोस्तों फाइनेंशियल लिटरेट होने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि एक इंडिविजुअल के अंदर वो स्किल्स होना और उन स्किल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो भी उसके पास रिसोर्सेज होते हैं उसको किस तरीके से वो यूटिलाइज़ कर सकता है सो दैट वो अपने फाइनेंशियल डिसीजन अच्छे से ले सके, फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छे से कर सके। तो बेसिकली फाइनेंशियल लिटरेसी के अंदर जो स्कोप है वो ये है कि एक इंडिविजुअल बजट किस तरीके से बना रहा है, इन्वेस्टमेंट किस तरीके से कर रहा है, अपने इनकम में जो सेविंग का जो कंपोनेंट है वो किस तरीके से अमाउंट को सेव कर रहा है, या फिर वो जो उधार भी ले रहा है। अब देखिए डेट जो होता है, उधार लेना जो होता है वो गलत चीज़ नहीं है, लेकिन आप किस पर्पज़ के लिए डेट ले रहे हो वो फैक्टर भी कंसिडर करा जाता है बिफोर डिसाइडिंग फाइनेंशियल लिटरेट लेवल ऑफ एनी इंडिविजुअल। तो जो स्कोप होते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी के वो बहुत सारे होते हैं, जिसमें बजटिंग फैक्टर होता है, सेविंग फैक्टर होता है, इन्वेस्टमेंट फैक्टर होता है, डेट फैक्टर होता है। लिटरेसी के स्कोप की बात करें तो इसके अंदर आपको फाइनेंशियल लिटरेसी की नॉलेज चाहिए। अब नॉलेज के अंदर भी बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे किस तरीके से आप अपनी फाइनेंस प्लानिंग कर सकते हो। अगर हम प्रैक्टिकल में बात करें कि कंपाउंड इंटरेस्ट की नॉलेज आपको होनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस मनी की जो वैल्यू होती है इन फ्यूचर वो कैसी होती है, जो इन्वेस्टमेंट आपको करनी है किसी स्टॉक में, शेयर मार्केट में, उसके लिए क्या नॉलेज है आपके पास, आपका डेट मैनेजमेंट सिस्टम कैसा है। अगर आपको उधार लेना है किसी से तो उसकी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए कि किस पर्पज़ के लिए मुझे उधार लेना चाहिए, किस चीज़ के लिए नहीं लेना चाहिए। अगर ये सब चीज़ें आपके पास नहीं होंगी तो आपके फाइनेंशियल डिसीजन गलत होंगे और जिसकी वजह से आपको लाइफ में लॉस हो सकता है, नुकसान हो सकता है। तो ये बहुत सी चीज़ें होती हैं जो फाइनेंशियल लिटरेट होने के लिए कंसिडर करी जाती हैं। अब यहाँ पे हम पहले फैक्टर की बात करें, वो होता है बजटिंग। बजटिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी इंसान की लाइवलीहुड के लिए। अगर वो बिना बजट के सारी चीज़ों में एक्सपेंडिचर करता रहे, उसको पता ही ना चले कि कौन से पैसे उसने कब कहाँ खर्च किया है, तो वो उसके थ्रू आउट लाइफ के लिए बहुत ही नुकसान उसको उठाना पड़ सकता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो स्कोप है या कंपोनेंट है फाइनेंशियल लिटरेसी का है वो है बजटिंग। अपनी इनकम, जो वो इनकम अर्न कर रहा है उसमें से ये एनालाइज़ करना कि कितना उसको सेव करना है, कितना उसको किस किस कंपोनेंट पे खर्च करना है, कितना उसको इन्वेस्ट करना है। बहुत सी चीज़ें होती हैं जैसे यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हो। यहाँ पर एक एग्जांपल गिवन है कि एक इंडिविजुअल है और सैलरीड इंडिविजुअल है, उसकी 1 लाख पर मंथ इनकम है या सैलरी है। उसमें से बहुत सारी चीज़ों को उसने बजट बनाया हुआ है कि कितना उसको सेव करना है, कितना उसके पास बिल है चाइल्ड एजुकेशन के लिए या ग्रोसरी बिल जो भी है, लोन वगैरह उसके पास कितना है, उसको लोन पे करना है, रेंट कितना पे करना है, मिसलिनियस एक्सपेंडिचर उसका कितना है, और भी सारी चीज़ें हैं। ऑल्दो इस कंपोनेंट के अंदर एक फैक्टर और होना चाहिए था सेविंग, ये इन्वेस्टमेंट का। इन्वेस्टमेंट उसको कितना करना है, इस जो कंपोनेंट यहाँ पे लिखा गया है डेटा, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट का फंक्शन नहीं है। ऑल्दो ये बजटिंग का जो कंपोनेंट है वो बजटिंग है, इसलिए यहाँ पर नहीं है। तो ये बजटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है फाइनेंशियल लिटरेट होने के लिए। बनाते हुए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इंसान को याद रखनी चाहिए वो ये है कि कुछ अमाउंट ऑफ मनी जो है वो जो मेरा डेट मेरे ऊपर है उसको मैं पे करने के लिए लगा पाऊँ उस बजट में से, और कुछ अमाउंट ऑफ मनी एटलीस्ट सेव और कुछ अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्ट करने के लिए मैं लगा पाऊँ। बाकी जो एक्सपेंडिचर हो रहे हैं वो तो आप करोगे ही करोगे। और जो 3 फैक्टर होते हैं बजटिंग बनाते समय वो ये होते हैं, पहला ये कि यार अगर मेरे ऊपर कोई डेट है उसका भी मेरे को बजट बनाना पड़ेगा। दूसरा ये होता है कि मुझे कुछ अमाउंट सेव भी करना पड़ेगा। तीसरा ये होता है कि कुछ इन्वेस्टमेंट जो है वो भी मुझे करना पड़ेगा। उसके बाद बारी आती है स्कोप ऑफ ये फाइनेंशियल लिटरेसी के अंदर डेट की। अब डेट का मतलब ऑब्वियसली उधार होता है। उधार आप किसी इंडिविजुअल से भी ले सकते हो, उधार आप लोन के थ्रू बैंक से भी ले सकते हो, या फिर आप जो क्रेडिट कार्ड से अपनी पेमेंट्स वगैरह करते हो वो भी डेट के अंदर ही आता है। कुल मिलाकर हर एक वो चीज़ जो डेट के अंदर आ रही है उसको हम डेट ही बोलते हैं। तो अब डेट जो है वो अच्छे भी हो सकते हैं, बैड डेट भी हो सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एक डेट जो आप कर रहे हो, हर एक उधार जो आप कर रहे हो वो आप पे नहीं कर सकते। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब आप डेट लेते हो कि किन किन चीज़ों के लिए आपको डेट लेना चाहिए और किन किन चीज़ों के लिए नहीं लेना चाहिए। बिकॉज अगर आप अननेसेसरी आइटम्स के लिए डेट लोगे तो आपका उसको अगर पे नहीं कर पाए तो उसको हायर इंटरेस्ट भी आपको उसके ऊपर देना पड़ता है। तो इन चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना है।
लेकिन अगर आप डेट ले रहे हो एजुकेशन लोन के लिए या फिर हाउस होल्ड के लिए तो वो बुरा डिसीजन नहीं है। बट मेक श्योर कि जितने भी आप डेट ले रहे हो विद इन योर लिमिट आपको डेट लेना है, सो दैट उसको आप रीपे कर सको जो भी पर्टिकुलर इंटरेस्ट होता है उसके साथ। उसके बाद यहाँ पे बारी आती है सेविंग्स की। सेविंग इज़ ऑल्सो अ वेरी क्रूशल फंक्शन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी जितनी इनकम है सारी इनकम आप एक्सपेंड किए जा रहे हो और कुछ सेव नहीं कर रहे हो। सेविंग इज़ वेरी गुड फैक्टर अगर आप रिटायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, या फिर अगर आप अपने वेकेशंस पे जाना चाहते हो तो सेविंग्स ही यहाँ पर काम आती हैं। फाइनेंशियल वेलबींग एंड फ्यूचर सिक्योरिटी आर ऑल अ रिजल्ट ऑफ सेविंग। Planning of finance wisely will enable us to accommodate wealth over time. Keeping track of one's expenditure will enable one to save money, and healthy, strong saving habits can help one to accomplish a number of tasks such as reaching financial objective, developing financial discipline, and setting up an emergency fund among other things. बेसिकली सेविंग वो चीज़ है, सेविंग की एबिलिटी आपके पास होगी तो आप कुछ पैसे सेव करके आगे अनसर्टेनिटी अगर होती है आपकी लाइफ में, कुछ हेल्थ इमरजेंसी या कुछ आपको ऐसी चीज़ें चाहिए, लग्जरी आइटम्स चाहिए, तो वो सेविंग्स से के थ्रू ही आप उसको फुलफ़िल कर सकते हो। तो सेविंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है और इसी के थ्रू आप एक अच्छी फाइनेंशियल वेलबींग लाइफ जी सकते हो। उसके बाद यहाँ पे हमारा है इन्वेस्टिंग। अब इन्वेस्टिंग के लिए बहुत सी चीज़ें होती हैं। आप शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, गोल्ड में कर रहे हो, प्रॉपर्टी में कर रहे हो, बहुत सी चीज़ें होती हैं सेविंग इन्वेस्टमेंट के लिए। लेकिन उसके लिए आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए कि जिस चीज़ में आप अपना पैसा लगा रहे हो उसका रिटर्न कितना है, उसका ROI कितना है, वो सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। इन्वेस्टिंग का जो फैक्टर है या स्कोप है या कंपोनेंट है, ये समहाउ डिपेंड करता है सेविंग के फैक्टर पर भी, ओवरऑल इनकम पर भी आपकी। बिकॉज आपको पहले सेव करना है कुछ मनी, और जितना मनी आपने सेव किया है उसमें से कुछ मनी आपको इन्वेस्ट करना है। ऐसा नहीं है कि आप अगर 1 लाख रुपए इनकम है, 80,000 आपके एक्सपेंड हो रहे हैं तो 20,000 के आप सेविंग्स पे लगा दो। नहीं, आपको पहले कुछ अमाउंट सेव करना पड़ेगा, देन आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हो बचे हुए अमाउंट को। तो इन्वेस्टमेंट फंक्शन भी आपका बहुत इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है आपके फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए। तो ये कुछ आपका स्कोप है फाइनेंशियल लिटरेसी का। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।